से बनी संगिनी। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, नर्स बता रही थी कि केतकी जी बेटर हैं, लेकिन बेहोश क्यों है? देखिए, हम खुद बहुत परेशान हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूं कि इन्हें अब जल्द होश आ जाना चाहिए। एनीवे मिस्टर माथुर, आप इनके परिवार से मिले? जी नहीं। वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। उनकी देवरानी भी यहीं पर है। वो शायद केतकी जी को स्पंज बात दे रही है। ओके। लेट अस फिनिश, उसके बाद आप उनसे मिलकर जाइएगा। डॉक्टर साहब, दरअसल स्पॉन्ज बात को तो टाइम लग जाएगा और मुझे ऑफिस पहुंचने कुछ इंटरव्यूज लाइंड अप है। मैं फिर मिल लूंगा। ओके, बाय बाय। अरे डॉक्टर साहब, जरा रुकिए ना। अब कोई आया था क्या? ये फूल अंदर रखे हुए थे। देखिए, शायद वही लेकर आए होंगे जिन्होंने आपकी भाभी की जान बचाई है। यही थे, 2 ही पल हुए यहां से गए हैं। प्लीज जल्दी जाइए। जी हाँ, जल्दी। अरे सुनिए। गौरी जी, सुनिए। लगता है दिन में भी अनामिका जी की आवाज सुनाई देने लगी है। अब तो जल्दी ही मिलना पड़ेगा। माँ की बात को सीरियसली लेना पड़ेगा। सुनिए, प्लीज जल्दी चलिए। आपकी भाभी की हालत बहुत खराब हो गई है। क्या? इसलिए जल्दी चलिए, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। चलिए। डॉक्टर साहब, ये अचानक से क्या हुआ इन्हें? सब ठीक तो है ना? देखिए, ये सेमी कोमा में चली गई हैं। क्या? आप घबराइए मत। मैंने अपने सीनियर डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया है। मुझे लगता है इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी? लेकिन सर्जरी करने के बाद केत की भाभी ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, एक बात है। बोलिए। ट्रीटमेंट में और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। बेहतर होगा कि आप अरेंज कर लें। क्या 25,000 रुपए ऑपरेशन के लिए? ऑपरेशन के बाद भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना? हाँ जी, देखिए हम कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेंगे। बस एक बार रुद्र आ जाए तो। रुद्र आके क्या कर लेगा बेटा? आज तक वो एक नौकरी तो नहीं ढूंढ पाया अपने लिए। अब रातों रात कोई खजाना तो नहीं हासिल हो जाएगा ना बेचारे को। उसकी हालत भी बहुत खराब है। जेब में 100-200 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आज तक कुछ नहीं कर पाया वो, तो अब क्या कर लेगा? माँ जी, क्या औरों की तरह आपका भी अपने बेटे पर से भरोसा उठ चुका है? माँ जी, अगर आप ऐसे बात करेंगी तो कैसे चलेगा? देखिए, हौसला रखिए माँ जी। वैसे भी अस्पताल में केत की भाभी के साथ शन्नू जी है ना, और हमारे पास कल तक का वक्त है। मैं और रुद्र मिलकर कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेंगे माँ जी। हाँ? नहीं गौरी, अब बस एक ही रास्ता बचा है। ससुर जी, अब आप ही को कुछ करना होगा। नहीं माँ जी, वो रुद्र ने। चुप कर, समझदारी से काम ले बेटा। ये वक्त इज्जत और आत्मसम्मान बचाने का नहीं, केतकी की जिंदगी बचाने का है।
बाकी सब बातें बाद में आती हैं। और वैसे ससुर जी भी हाथ पे हाथ धरे बैठे थोड़ी रहेंगे। केत की उनकी भी तो बड़ी बहू है। वैसे पैसे भरना कब है? माँ जी पैसे तो कल जमा करवाने, वो भी सर्जरी से पहले। चलिए ससुर जी, एटीएम चल के 25,000 रुपए निकाल लीजिए और गौरी को दे दीजिए, ये अस्पताल में भर के आएगी। आप रुद्र की चिंता मत करिए, मैं उसे समझा दूंगी। चलिए। आप चलते क्यों नहीं? क्या बात है ससुर जी? मेरे पास पैसे नहीं है बहू। ओह, समझ गई। रुद्र ने आपसे पैसे की मदद लेने से इनकार कर दिया, इस बात से नाराज है ना आप? ससुर जी, ये बात बच्चों की बातों में उलझने का नहीं है। चलिए चल के पैसे निकाल दीजिए ताकि गौरी जाके अस्पताल में जमा कराए, ताकि कल की चिंता ही ना रहे। मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास 25,000 रुपए है ही नहीं। मैं किसी बैंक में, मेरे पास तो ये 5,000 रुपए हैं। रत्नेश ने मेरे बैंक के अकाउंट से सारे पैसे निकलवा लिए, जालसाजी करके हराम किया सारे पैसे वो। दादी, दादी इतना सब कुछ हो गया तो आपने फिर बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं हमेशा मुस्कुराने और हंसने में विश्वास करता हूँ और करता रहूंगा। एक दिन जब मैंने भी अपनी जिंदगी शुरू की तो मेरी भी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज रुद्र की। देखना, एक दिन रुद्र की भी वही पोजीशन होगी, पैसा होगा, रुतबा होगा। अरे तिनका तिनका करके ही सही वो अपना घर जरूर बांधेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। गौरी बेटा, ये वक्त रोने का नहीं है। ये ले, ये 5,000 रुपए रख, बाकी पैसों का इंतजाम मैं करता हूं। शानी, नहीं, अभी मत रो। ये बच्चे हमारे आंसू न देखें, तो सिर्फ हमारा प्यार और हमारी मुस्कान ही देखें, बस। मैंने तेरे कहने से जयराज को फोन नहीं किया ना, मैंने तेरी बात मानी ना, अब तू भी मेरी बात मान, रोना बंद कर। अरे अभी तो हमें ये सोचना है कि बाकी पैसों का इंतजाम कहां से होगा। करे नारायण, हाय मेरे
मेरी फूल जैसी बच्ची परेशान है ना। मैं जानती हूँ पैसे कम पड़ गए ना। अस्पताल से पता चला कि ऑपरेशन कराना है। देख गौरी, तू मेरी बड़ी बेटी जैसी है। अपनी परेशानियां अगर अपनों से बांटेगी ना तो मन हल्का हो जाएगा। समझ गई ना? पद्मा चाची, सर्जरी के लिए 25,000 रुपए कहाँ से जमा करूं? सब कुल मिलाकर कोई 7,000 रुपए ही बन पा रहे हैं। समझ ले, हो गए। हो गए? कैसे? समझ ले, 17,000 हो गए। अब अपने इस प्यारे से चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला दे। 17,000 रुपए? लेकिन कैसे पद्मा चाची, बताइए ना। 10,000 मैं तुझे दे दूंगी। ना करे नारायण, भाई पूरा वक्त किसी को बोल के थोड़ी आता है। वो 10,000 रुपए मैंने अपने लिए बचा के रखे थे, कभी बुरे वक्त के लिए। वो तू ले लेना। खुश? आप? नहीं पद्मा चाची, आप तो खुद शन्नू भाभी के घर पे किराए पर रहती है ना? हाय, थप्पड़ लगा के मारूंगी मैं उसे। किसे? इस पेड़ की कसम। भाई किसने तुझसे कह दिया कि जो किराए के घर में रहते हैं उनके पास पैसे नहीं होते? हाय हाय, ये मत समझ लेना कि मैं तुझे गोद ले रही हूँ या तेरी सारी परेशानियां मैं अपने मत्थे लगा रही हूँ। अरे मैं तो तुझे उधार दे रही हूँ। वैसे तू शक्ल से चोटी तो लगती नहीं जो मेरे पैसे लेकर भाग जाए। ना करे नारायण, अगर तू मेरे पैसे लेकर भाग भी गई ना तो मैं तो तुझे ढूंढ ही निकालूंगी और अपने पूरे पैसे वसूल करूंगी मैं तुझसे। वो सब तो ठीक है पद्मा चाची, लेकिन आपके पैसे देने के बाद भी 8,000 रुपए कम पड़ते हैं। इस बार मुझे कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा जिससे कि ये पैसों की कमी की उलझन बस हमेशा के लिए दूर हो जाए। चढ़ते सूरज की कसम, उस दिन मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़कर तुम्हें बताया था, तेरे हाथों की लकीरों में लिखा है कि पैसों का इंतजाम तो तू कर ही लेगी। मेरी बात पर विश्वास कर। सच? कैसे? खुद कमा कर। तेरी हाथों की लकीरों में साफ लिखा है कि बहुत जल्द तेरी नौकरी लगने वाली। तेरे भाग्य वाली रेखा तेरी नौकरी वाली रेखा के साथ जुड़ गई है। ढलते दिन की कसम, बस नौकरी मिलने की देर है। हाथों की रेखाएं चाहे जो भी कहे पद्मा चाची, लेकिन रुद्र मुझे ये नौकरी नहीं करने देंगे जब तक कि उन्हें खुद नौकरी नहीं मिल जाती है। ना करे नारायण। देख बेटा, कई बार अपने पति की बात को अनसुना कर देना चाहिए। इसी में पति पत्नी की भलाई होती है। हमारी एक बात ध्यान से सुन लो। वैसे खाने पीने में चुटकी भर नमक जरूरी होता है ना, उसी तरह पति पत्नी के बीच में चुटकी भर झूठ जरूरी होता है। तभी गृहस्थी की गाड़ी बिना रुके टकाटक चलती है। और गौरी, जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ नहीं कहलाता। वैसे आपने भी शादी की है ना पद्मा चाची? हाँ, लेकिन मेरे जीवन साथी ने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया। और से बात मुझे पता चला कि वो प्यार तो सिर्फ मेरी तरफ से ही था, एक तरफा प्यार। फिर छोड़ इन बातों को। कोयल की कुहू की कसम, तू और तेरे पति तो खास हैं। एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे की सब बात मानते हैं। नौकरी वाली बात थी, है ना?
नौकरी तो मैं भी करना चाहती हूँ पद्मा चाची, लेकिन पता नहीं मुझे इतनी जल्दी कहीं नौकरी मिल भी पाएगी या नहीं। वैसे मैं एक जगह नौकरी की बात करने गई भी थी और उन्हें भी जरूरत थी। क्या नाम था उस कंपनी का? हाँ, RM ट्रैवल एजेंसी, यही नाम था। अच्छा, तो ये आदमी RM टूर एंड ट्रैवल में काम करता है। तू एक काम कर, कल सुबह तू वहां चली जा। तेरे हाथ की रेखाओं की कसम, मैं जानती हूँ वो नौकरी अब भी तेरा इंतजार कर रही है। नहीं पद्मा चाची, वो नौकरी भले ही मेरा इंतजार कर रही हो, लेकिन मैं वो नौकरी कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि उन लोगों को उस नौकरी के लिए किसी कवारी लड़की की जरूरत है और मैं तो शादीशुदा हूँ। भला मुझे कैसे वो नौकरी मिलेगी? देख गौरी, पहले तू ये फैसला कर ले कि तू रुद्र की मदद करना चाहती है या नहीं। अरे उन्हें कवारी लड़की चाहिए ना, वहां जाके बोल दे कि तू शादीशुदा नहीं कवारी है। नहीं नहीं पद्मा चाची, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ रुद्र से? नहीं। देख गौरी, तूने इस वक्त अगर नौकरी कर ली ना, तो तू पहले से पैसे मांग सकती है। अरे तू नौकरी पैसे कमाने के लिए थोड़ी कर रही है, तू तो नौकरी अपने परिवार की मुसीबतों को कम करने के लिए कर रही है। जब अस्पताल वाले तुझसे पैसे मांगेंगे तो तुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी। और ना जाने ये अस्पताल वाले और कितने पैसे मांगे। गौरी, हालात को समझो, और हालात यही कहते हैं इस वक्त तुम्हें नौकरी कर लेनी चाहिए। अगर मुझसे पहले तुझे नौकरी मिल गई तो तेरी कड़वी नानी के साथ साथ मोहल्ले वाले भी यही कहेंगे कि बीवी कमाती है और पति घर में बैठ के सिर्फ खाता है। लेकिन पद्मा चाची, रुद्र ने कोई भी फैसला लेने से पहले उससे पूछने के लिए कहा है। वैसे भी वो अगले 2 दिन में आ ही जाएगा। 2 दिन तक तो उसका इंतजार कर ही सकते हैं हम लोग। तू 2 दिन का इंतजार करना चाहती है? पर जरा सोचो, पेट की बहू अस्पताल में है, अस्पताल वाले कितने सारे पैसे मांगेंगे। अगर तू पैसे ना दे पाई तो वो अस्पताल वाले ऑपरेशन तो करेंगे नहीं ना पैसों के बिना। अगर केत की बहू को कुछ हो गया तो तू जिम्मेदार होगी उसकी। देख बेटा, मेरा काम था सलाह देना, अब सलाह पे अमल करना ना करना ये तेरा काम है। तेरी जेठानी वहां जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, ये याद रखना। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम बहुत समझदार हो, जो भी फैसला करोगी सोच समझ के करोगी। अच्छा, चलती हूँ, खुश रहो। हेलो, हाँ उन्हें भेज दो। ओके। जी नमस्ते सर।
तुम नौकरी के लिए आई हो? तुम, मेरा मतलब है कि आप यहाँ के बॉस हैं। सो सॉरी। देखिए, उस दिन के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं पता नहीं कैसे बर्ताव कर रही थी आपके साथ, बल्कि आप तो मेरी मदद करने की भी कोशिश कर रहे थे। मैं भी ना, मुझे पता क्या लगा, मुझे लगा वो आप होंगे वो सड़क छाप, दिल फेंकू मजनू टाइप जो किसी भी लड़की को शुरू। अब क्या बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी। ठीक है, देखिए, उस दिन की मेरी बदतमीजी के बाद आप मुझे नौकरी तो देने वाले हैं नहीं, तो मैं क्यों खड़ी हूँ यहाँ पे? मैं चलती हूँ, सॉरी। अरे सुनो तो सही, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नौकरी पे रखता हूँ।